आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। धन्यवाद यीशु। आज मैं कुछ साझा करना चाहता हूं जो सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है, जिसे लोग हमेशा उठाते रहेंगे जब बात अनुग्रह के सुसमाचार की आएगी, बल्कि विश्वासियों के बीच भी। मैंने कई बार इस विषय पर अपनी नजर डाली है, इसका हवाला दिया है, मैंने बहुत बार इसका हवाला दिया है, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह स्वयं एक संदेश की मांग कर रहा है। और यही प्रश्न है कि इब्रानियों 6 के बारे में क्या। कितनों ने यह प्रश्न पहले सुना है? हाथ हिलाइए। इब्रानियों 6 के बारे में क्या? चलिए हाथ हिलाइए, शर्माइए मत। इब्रानियों 6 के बारे में क्या? आप इब्रानियों 6 पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि क्या चल रहा है। चलिए इब्रानियों 6 का वचन पढ़ते हैं और फिर आप समझेंगे कि क्या हो रहा है। ऑलराइट, जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई हुई है, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, ठीक है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, अगर वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बहाना अनहोना है। वहां यही धारणा है, ओके, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो मन फिराव के लिए फिर नया बहाना अनहोना है। अब यहां एक जवाब होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पवित्र शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि सभी शास्त्र वचन लाभदायक हैं, ठीक है। उन शास्त्रांशों से भयभीत मत होइए जो थोड़े अस्पष्ट से लगते हैं, ठीक है, उन्हें आप छोड़िए मत। प्रभु की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सभी शास्त्रांश बनाए गए हैं आपको आत्मविश्वास देने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए। कुछ शास्त्रांश हैं जो चेतावनी के शास्त्रांश हैं और हम इनसे भी सीख सकते हैं, पर यह मत भूलिए कि हमें शास्त्रांश की व्याख्या पवित्र आत्मा के अभिषेक से करनी चाहिए। यही वो पवित्र आत्मा है जो हमें सभी बातें सिखाता है। हम इस गुरु के पास नहीं जाते हैं, उस अगुवे के पास या उस व्यक्ति के पास या जो कुछ भी है, हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, पवित्र आत्मा को हमें दिखाने देते हैं। आमीन। तो चलिए इसमें सीधे गोता लगाते हैं, देखते हैं ये चेतावनी देने वाला शास्त्रांश क्या है। आइए से डरते नहीं है, देखते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये किस पुस्तक में है। इब्रानियों, कहिए इसे, इब्रानियों। इब्री कौन है? यहूदी लोग, ठीक है। अब ये हमारे लिए भी लिखा गया है, पर ये हमें नहीं लिखा गया है। ये हमारे लिए इस मायने में लिखा गया है कि ये हमारे लाभ के लिए है। और ये मत भूलिए कि ये सीधे इब्रानियों के लिए ही लिखा गया था। मैं आपके लिए इस इब्रानियों की पुस्तक की शुरुआत से, यानी अध्याय 1 वचन 1 से सिद्ध करना चाहूंगा कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से बातें करके। अब यहाँ बाप दादा किसके बाप दादा हैं? जी हाँ, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये आपके बाप दादा नहीं हैं, ना मेरे हैं। आमीन। तो वो उन लोगों के लिए लिख रहा है जो यहूदी हैं। आप समझ गए हैं ना? ऑलराइट, वो उन्हें बता रहा है कि परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के सच्चे परमेश्वर, और ये कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ अन्य सभी बाप दादा भी हैं याकूब के साथ। तो पुस्तक को उसके संदर्भ में रखिए, ठीक है। वो यहूदी लोगों को लिख रहा है, ठीक है। और वो कौन है? ध्यान से सुनिए, वो विश्वासी नहीं है, वो सभी इस मायने में विश्वासी नहीं है और ये उनका नए सिरे से जन्म हुआ है। तो उनके पास ये यहूदी लोग हैं, उनमें से बहुत से मानसिक रूप से सहमत हैं कि यीशु ही मसीहा हैं। विद्वानों के अनुसार ये तकरीबन 63वीं या 64वीं के आसपास लिखा गया है। 70वीं ईस्वी में मंदिर को जला दिया गया था, तो लगभग 7 साल पहले मंदिर को जला दिया गया था। पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक लिखी। मैं मानता हूं पौलुस लेखक है, तो पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक लिखी, ठीक है, उन्हें आगाह करने के लिए। और उनमें से बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा है, पर वो मंदिर भी जाते हैं, वो अभी भी मंदिर में बलि चढ़ाते हैं। वो नए जन्म पुनर्जन्म पर सीधे हर तरह से विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनका मानसिक उत्थान हुआ है, वो यीशु है, वो पहले उसकी जांच कर रहे हैं। आमीन। इसलिए पौलुस उन्हें लिख रहा है और उन्हें बता रहा है, और कई बार उन्हें तकरीबन इस तरह से संबोधित करेगा जैसे वो बहुत करीब आ गए हैं, किसी भी पापी से अधिक करीब आ गए हैं, और फिर भी बिल्कुल करीब नहीं है। तो अब हम आते हैं इब्रानियों 6 पे। ओके, क्या आपको पता है नंबर 1, और वो ये है कि असल में वहां अनहोना के लिए 2 शब्द हैं। 2 शब्द हैं वहां। उन लोगों के लिए ये शब्द अनहोना देखें जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है।
अब बहुत से लोग जब वो इब्रानियों 6 कहते हैं, तो जो लोग इब्रानियों 6 में हैं उनके बारे में क्या? अगर वो भटक जाएं, इसलिए वो इसे ऐसे मनाते हैं, ये विश्वासी जो भटक गए हैं और मन फिराव के लिए कोई जगह नहीं है। अब मजेदार बात यह है कि वो जो जानते हैं कि ये विश्वासी हैं, अन्य शब्दों में वो नए सिरे से जन्मे हैं, अन्य शब्दों में कह रहे हैं कि तुम नए सिरे से जन्म ले सकते हो और कल अपना उद्धार खो सकते हो। तो वो यही कह रहे हैं। वो लोग जो इस शास्त्रांश का उपयोग ये प्रचार करने के लिए करते हैं कि अपना उद्धार खो सकते हैं, फिर आप विश्वास और भय के अधीन आ जाते हैं, तब वो आपके आगे आने के लिए पुलपिट खोल देते हैं। लेकिन अगर आप इस शास्त्रांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो लिखा है कि यह अनहोना है। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, और फिर भी वो कहते हैं कि आप मन फिरा सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ठीक है। इसी समय मैं आपको ढांढस बंधाता हूं, मसीहियों के विश्वासी भटक सकते हैं। जी हां, जिसे आप कह सकते हैं बैकस्लाइड, अनुग्रह से गिरना, है ना। पर जब आप प्रभु के पास आते हैं, ठीक है, तो वहां हमेशा बहुतायत होती है, वहां हमेशा उनकी भलाई होती है, हमेशा उनका आलिंगन और उनका चुंबन होता है। आप समझ गए हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई विश्वासी पाप में इतना दूर चला गया हो कि वो वापस ना आ सके। उनके लिए मन फिराना अनहोना है, नहीं। ये एक स्पेशल कैटेगरी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। इस कैटेगरी को पूरा करने के लिए इन लोगों को सबसे पहले एक बार ज्योति पाना होता है, ज्योति पाना। और ये एक तरह से है पुनर्जन्म। आप ज्योति पाए हुए हो सकते हैं, आप यहां बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है, मुझे उपदेश देते सुन सकते हैं। अंत में आप इस स्थान से जाते हैं और आप कहते हैं मुझे ज्योति मिल गई है। अब मैं यीशु के बारे में और अधिक जानता हूं, और पता है क्या, हो सकता है वो परमेश्वर के पुत्र हो सकता है नहीं हो, पर मेरे ख्याल से वो एक यहूदी मसीहा है। आप एक यहूदी व्यक्ति हैं या जो भी हैं, इससे उद्धार नहीं मिलेगा। यहूदा ने हर जगह यीशु का अनुसरण किया। क्या वो एक शिष्य था? हां। बाइबल में लिखा है कि यीशु के शिष्य वापस आए शैतानों को निकालने और बीमारों को चंगा करने के बाद, और उन्होंने कहा कि तेरे नाम से शैतान भी हमारे वश में है। यीशु कहते हैं इसमें आनंदित मत हो, आनंदित हो कि तुम्हारे नाम वहां लिखे हैं, है ना। तो शिष्य शैतानों को निकालते हैं। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? सभी शिष्य शैतानों को निकालते हैं। उन्होंने बीमारों को चंगा किया है। तो क्या सभी शिष्यों को उद्धार मिल गया? वो शिष्य तो हैं, पर क्या उन्हें उद्धार मिल गया? क्या नए सिरे से जन्म मिला उन्हें यीशु के मरने से पहले? नहीं, क्योंकि यीशु अभी भी जीवित हैं। आपके नए सिरे से जन्म लेने की कीमत नहीं चुकाई गई है। तो सभी शिष्य वो अनुयायी थे, वो चेले थे, पर उनके पास अनंत जीवन नहीं है। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, क्या आपको अब भी याद है? यहूदा वहां नहीं था, उसने खुद को फांसी पर लटका लिया। यीशु ने अपने चेलों को देखा, उन्होंने सांस ली। वो कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तब उनका नए सिरे से जन्म हुआ। फिर बाद में पिंतुकुस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? है ना। तो यीशु के मरने से पहले वो अनुयायी थे, पर नए सिरे से उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका पुनरुद्धार नहीं हुआ था। इसलिए इन सब को देखिए, मैं पढ़ने वाला हूं। समय की कमी की वजह से उन सभी विशेषताओं को जो उनमें थी, उन्हें एक बार ज्योति मिल चुकी थी, उन्होंने स्वाद चख लिया था। शब्द है यहां चख लिया था। वो चखने वालों में से थे, वो पीने वालों में से नहीं थे। पीने वालों को उद्धार मिला, चखने वालों को नहीं। यीशु कहते हैं अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पेय का स्वाद न चखे। हम सब पीने वाले हैं, हम पवित्र आत्मा के नशे में हैं, हम पवित्र आत्मा के नशे में हैं दोस्त। कुछ लोगों ने बहुत पी ली है, हालेलुया, पर ये चखने वाले हैं। यीशु ने कुएं पर की औरत से कहा कि वो जल जो मैं उस व्यक्ति को दूंगा, जो भी इस जल को पिएगा, तो जाहिर है उससे फिर से प्यास लगेगी, पर जो कोई वो जल पिएगा जो मैं उसे दूंगा, उससे वो अनंत काल तक प्यासा न होगा। ऑपरेटिव शब्द आप मुझे समझ पा रहे हैं? अब इस कथन पर गौर कीजिए। उनके लिए अनहोना है, इस कथन पर गौर कीजिए, ठीक है। उनके लिए फिर यदि वो भटक जाएं, वचन 6, क्या आप उसे देख सकते हैं? उन्हें फिर से नया बनाने के लिए, देखा आपने, ठीक है। वो जो उन्हें, आप में से जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मैं आपकी मदद चाहूंगा। ऑलराइट, थर्ड पार्टी है ना। अगर मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक विश्वासी के रूप में बात कर रहा हूं। एक विश्वासी के रूप में मैं थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं कहता हूं आप, है ना, आपका और मेरा रिश्ता। और अगर मैंने कुछ समय के लिए आपसे बात करना बंद कर दिया है, ये उन लोगों के लिए अनहोना है, तो मैं किसी थर्ड पार्टी का हवाला दे रहा हूं। अगर वो भटक जाएं, वो उन्हें, क्या आप समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं ना। अब अगर आप नीचे आ जाएं, ओके, वचन 6 से बस आप नीचे आ जाइए वचन 7 पर। जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पीकर, जिन लोगों के लिए वो जोई बोती जाती है, उनके काम का साग उपजाती है, ये परमेश्वर से आशीष पाती है। वो झाड़ी और ऊंट कटारी को उगाती है तो निकम्मे और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है।
वो हैं जिनका मानसिक उत्थान हुआ है, जो यीशु को मसीहा के रूप में सोचते हैं पर उद्धार नहीं मिला है। उन्हें बता रहा हूं, तुम्हारा अंत जलाया जाना है। तुम श्राप के नजदीक हो, है ना? तुम नजदीक आ रहे हो, ये खतरनाक है। तुम श्रापित होने के नजदीक हो, पर वचन न है। पर हे प्रियो, अब पहली बार इस शब्द हे प्रियो का इस्तेमाल किया गया है। जब भी ये शब्द हे प्रियो मिलता है, यह हमेशा मसीहियों के लिए लिखा गया है। इसलिए 1 यूहन्ना अध्याय 1 में यह शब्द हे प्रियो नहीं है। 1 यूहन्ना अध्याय 2 शुरू होता है हे प्रियो से। ठीक है? जब कभी भी इस शब्द हे प्रियो का इस्तेमाल हुआ है, यह विश्वासियों के लिए होता है। यह कलीसिया के लिए लिखा गया है, जैसे पिता आपको हे प्रियो कहकर बुला रहे हैं। आज हम कहते हैं डार्लिंग। प्रिय कौन है? कहिए मैं प्रिय हूं। मैं प्रिय हूं। ठीक है, पर हे प्रियो, हम तुम्हारे विषय में इससे अच्छी बातों का भरोसा करते हैं। अंत में तुम्हारे दिखाई दिया उसी शास्त्रांश में। इस बीच जब वो बात कर रहे हैं कि यदि वो भटक जाएं तो उनके लिए ये अनहोना है, उनके लिए। पर हे प्रियो, तुम्हारे विषय में हम अच्छी बातों का भरोसा करते हैं, उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। तुम्हारे पास उद्धार है, और विशेषताएं और परिणाम और प्रभाव जो तुम्हारे पीछे पीछे आती हैं, वो है उद्धार के प्रभाव। हालेलुया। अब कभी भी अस्पष्ट शास्त्रांशों को आपके स्पष्ट शास्त्रांशों के आनंद से वंचित न होने दें। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप कोई अस्पष्ट शास्त्रांश पढ़ते हैं तो बाइबल में कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन वो होता नहीं है। ओके, तो फिर इसे एक तरफ छोड़ दीजिए, इसके बारे में प्रार्थना कीजिए। किसे पता, कई लोगों को आज प्रार्थना का जवाब मिल गया हो। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको जवाब देंगे। ओके, लेकिन कभी भी अपने स्पष्ट अंशों को स्पष्ट अंशों द्वारा अस्पष्ट मत होने दीजिए। एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूं, यहां पर ऊपर यूहन्ना 10 देखिए, मुझे ये वाला पसंद है। यीशु ने कहा, यीशु बात कर रहे हैं, यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें, आइए सभी साथ मिलकर कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं इन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश ना होंगी। रुक जाइए, जब यीशु आपको अनंत जीवन देते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आप कभी नाश नहीं होंगे। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश ना होंगी। स्पष्ट है? अब शब्द कभी नहीं के लिए ग्रीक में है शब्द उमे, ऊ और में। अब दो शब्द उमे, और उमे का मतलब होता है कभी नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी तरह से नहीं। ये असल में दो ग्रीक शब्द हैं नहीं के लिए। ग्रीक में दो शब्द हैं नकारने के लिए, नहीं कहने के लिए। एक है ऊ और एक है में। पर जब आप ऊ और में को एक साथ लिखते हैं, वाव, तो ये नकार को और मजबूत बना देता है। इसका मतलब होता है कभी भी नहीं, नहीं हो सकता, किसी तरह से नहीं। यीशु कहते हैं अगर मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, अगर तुम्हें अनंत जीवन मिल जाए, तुम कभी भी नाश नहीं होगे, किसी भी तरह से। ओके, फिर लिखा है और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। कोई आपको यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता है। इससे पहले वो आपको छूते हैं, उन्हें यीशु को छूना होगा। मेरे पिता, यीशु कहते हैं, जिन्होंने मुझे दिया है, आप सबको दिया है यीशु के लिए, वो सबसे महान है और कोई भी उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। तो अब हमारे पास दोहरी सुरक्षा है। इसकी ओर देखिए, हमारे पास है यीशु के हाथ, हम सभी यीशु के हाथ में हैं और कोई हमें उनके हाथ से छीन नहीं सकता है। कोई भी हमें यीशु के हाथ से नहीं छीन सकता। इसे देखिए, और हमारे पिता के हाथ से भी। देखिए आप कितने सुरक्षित हैं। ओके, अब ये शास्त्रांश जो सुखद आनंद लाता है, इसे ग्रहण कीजिए, इसका आनंद लीजिए, इसकी दिव्य स्पष्टता में, इसकी संपूर्ण सरलता में। इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न रहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुश रहें। और इसे याद रखिए, कोई भी शास्त्रांश जिसे आप पढ़ते हैं किसी भी तरह से प्रभु के स्पष्ट कथन का खंडन नहीं कर सकता है। कोई भी खंडन नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो अनंत सुरक्षा के विपरीत लगता है, तो उसका मतलब क्या होता है? हम संदर्भ नहीं समझ पाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इसका संदर्भ क्या है। हमारे प्रभु के स्पष्ट कथन का खंडन करने वाला ऐसा कोई शास्त्रांश नहीं है। क्या यह स्पष्ट है? आप खुश नहीं कि आप आज चर्च आए हैं? ठीक है, मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। चलिए नीचे आते हैं इब्रानियों 6 वचन 13 पर।
और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, और जो कोई इसे चाहता है बस कहे आमीन, इसे ग्रहण करे। मैं तुम्हें सचमुच आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। ये एक शपथ है, ये एक प्रतिज्ञा है। इसे पढ़ते रहिए। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। भले उनकी देह असंभव कहती हो, उनकी पत्नी का शरीर असंभव कहता हो, जी हाँ, भले उसकी पत्नी का शरीर असंभव कहता हो, उसने प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। अगला वचन, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं। आपको पता है मनुष्य तो अपनी माँ की कब्र और उस तरह की अन्य चीजों की कसम खाते हैं। और पुष्टि के लिए शपथ खाना मनुष्य के लिए सभी विवादों का अंत है। जब मनुष्य शपथ खाता है, ठीक है, वो ऐसी किसी चीज की कसम खाते हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं, और वो सभी विवादों का अंत है, सभी तकरीरों का। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी रीति से प्रकट करना चाहा, जो कि आप सभी के लिए है अटल। अटल मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता। ओके, उसकी मंशा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में ले आया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, जब परमेश्वर कहते हैं तो वो हमें आशीष देने की प्रतिज्ञा करते हैं। उन्होंने शपथ खाई है सचमुच आशीष देने की। भाषा इब्री में है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। जब भी इब्री का इस्तेमाल 2 बार होता है, ठीक है, तो इसमें प्रबलता होती है। ये परमेश्वर है, वो शपथ खाकर कह रहे हैं मैं तुझे सचमुच आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, ये हमारे लिए है। उन्होंने शपथ खाई ताकि हम जान सकें कि हम पा सकते हैं 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। हमारा दृढ़ता से ढांढस बंध जाए। वहां ये है, वहां ये है। सच कहूं, मुझे मानसिकता समझ में नहीं आती। चर्च को असुरक्षित बनाए रखना, यह समझ में नहीं आता। मैं इस शारीरिक तर्क को नहीं समझ सकता हूं। अगर चर्च बहुत ज्यादा सुरक्षित है ना, तो फिर वो पाप करेंगे, वो पागल हो जाएंगे। अगर उन्हें पता है कि वो अपना उद्धार नहीं गंवा सकते हैं, वो पागल हो जाएंगे। ठीक है, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं अपना उद्धार नहीं गंवा सकता, मैं पास्टर बन गया। मुझे आपके बारे में नहीं पता। जैसे आपको परमेश्वर के तर्क की अपेक्षा मनुष्य के ज्यादा विश्वास हो गया, परमेश्वर से भी ज्यादा। परमेश्वर ने ढांढस बंधाई। मैं बता रहा हूं, जिन लोगों के बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वो बड़े होकर महान नागरिक बनते हैं, महान लोग बनते हैं। वो विवाह जो सुरक्षित है, एक ऐसा विवाह जो फलता है, फूलता है। किसी भी तरह लोगों को असुरक्षित छोड़ना नियंत्रण का मुद्दा है। आमीन। मैं इसे समाप्ति पर लाना चाहूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। वचन 19। ओके, रुकिए, अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारा दृढ़ता से ढांढस बन जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। काश आपसे मैं पुराने नियम के शरण स्थानों के बारे में बात कर सकता, क्योंकि ये इब्रानियों की पुस्तक है। उस पुस्तक में पौलुस ने उनके साथ पुराने नियम से तर्क किया है। उसमें टाइप्स को, मनोरा को, लैम्प स्टैंड को और वाचा के संदूक को बाहर लाता है। उसने उनसे महायाजक के विषय में तर्क किया, क्योंकि वो समझते थे कि वो इब्री हैं, वो यहूदी लोग हैं। आमीन। और पौलुस इब्रानियों की पुस्तक में उनसे कह रहा है कि मूसा की पाठशाला छोड़कर मसीह की पाठशाला में सम्मिलित हो जाओ और आगे बढ़ो। मूसा सेवक है, मसीह पुत्र है, पुत्र आ गया है। आमीन। इसलिए मंदिर वापस मत जाओ। असल में उसके 7 साल के बाद वो लोग, जिन लोगों ने इब्रानियों की पुस्तक में आत्मा के द्वारा पौलुस ने जो कहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, वो मंदिर नहीं जा सकते। न्याय आ गया। ओके, अब पुराने नियम में शरण स्थान के शहर, चलिए कहते हैं कि आप पुराने नियम में किसी की हत्या कर देते हैं, ठीक है, ये जानबूझकर नहीं की गई है, वो इसे हत्या कहते हैं, और ये कोई जानबूझकर नहीं हुई है, ये उसे हत्या कहते हैं। ओके, अब आपको खून का बदला लेने वाले से भागना होगा। उस व्यक्ति का रिश्तेदार है, यानी उसका भाई है, जो आपको मारना चाहता है। और परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, जब तुम उस देश में प्रवेश करते हो, जो काम आपको करना होता है उसमें से एक ये है कि पूरे देश में शरण के लिए 6 नगर निर्धारित करो, उस पूरे देश में, ताकि जिस पल वो व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति के भाई को मार डाला है, जो उस भाई से दूर भाग रहा है, जो उसे मार डालना चाहता है, उसे प्रवेश करना होगा और शरण के लिए नगर पास में होना चाहिए। उसे वहां पर भागना होगा, और जैसे ही वो उसके अंदर होगा, कोई उसे छू नहीं पाएगा। और जब वो वहां पर है तो वो लेवियों के बीच रहता है, वो याजकों के बीच रहता है। उस नगर को याजकों द्वारा चलाया जाता है, और याजक वैसे भी मेमने का सबसे अच्छा हिस्सा खाते हैं, और वो असल में विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। तो यहां तस्वीर यह है कि हम खून का बदला लेने वाले से भाग रहे हैं।
आमीन। क्योंकि हम सब ने पाप किया है, हम सब ने पाप किया है, तो हम खून का बदला लेने वाले से भाग रहे हैं। और बूझिए क्या, हमने पाया है यीशु को, यानी शरण का नगर, और हम उनके संसाधनों में रहते हैं। जी हाँ, आमीन। उनके संसाधनों के द्वारा मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। चलिए वचन 19 और 20 समाप्त करते हैं। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मल्कीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। तो मत भूलिए कि उन्होंने अब लंगर शब्द का इस्तेमाल किया है। अन्य शब्दों में यीशु मसीह हमारे प्राण के लिए लंगर हैं। अब ये उतना ही निश्चित है जितना कि यीशु सिंहासन पर जाते हैं। कोई शक्ति, कोई भी ताकत उन्हें सिंहासन से डिगा नहीं सकती है। बिल्कुल यकीनी तौर पर यह हमारे पास है आत्मा के लिए एक लंगर के रूप में। कोई भी चीज आपको दूर नहीं कर सकती है परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के उद्धार से, उनके जीवन से, उनके प्रेम से। वो हालेलुया। अब 2 और वचन फिर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों 4 का पहला वचन क्या है? पूरे अध्याय की शुरुआत होती है वचन 1 से कि हमें डरना चाहिए, समाप्त होती है वचन 16 से कि हमें हियाव बांधकर चलना चाहिए। इब्रानियों 6 में आपको हमेशा यह विरोधाभास मिलता है कि उन्हें नया करना अनहोना है और अब आशीष न पाना अनहोना है। अपने पड़ोसी को मुड़िए और कहिए कि आशीषित न होना असंभव है। तो पास्टर प्रिंस, ये विरोधाभास क्यों है? ध्यान से सुनिए, मैं इसे समाप्त करूंगा। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये जाने। इब्रानियों 6 में लिखा है, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। जी हाँ, ये अनहोना है। इब्रानियों 6 के अंत में यह है कि यह असंभव है कि परमेश्वर आपको आशीष ना दे। तो मनुष्य और परमेश्वर, ओके, हम सब जानते हैं कि जब मनुष्य की बात आती है तो हम सोचते हैं, ठीक है, हम मनुष्य, ओके, जब हम सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहां हैं, हमारे पास डरने का हर कारण है। जब बात परमेश्वर की आती है, उनके अनुग्रह की आती है, उनकी भलाई की आती है, उनकी दयालुता की आती है, उनकी वफादारी की आती है, तो हमारे पास ढांढस और निर्भीक रहने का हर एक कारण है। हर एक कारण। हे प्रियो, हमें ढांढस बंधा दिया गया है। हमें तुम्हारे संबंध में बेहतर चीजों का भरोसा है, उद्धार के साथ आने वाली बातों का। उन्होंने आपको अनंत जीवन दिया है, आप कभी नाश नहीं होंगे। हम सभी अपने पापों और अपने अपराधों में मर चुके थे, इसलिए यीशु आए, और जब यीशु क्रूस पर मरे, परमेश्वर ने आपका और मेरा पाप ले लिया और परमेश्वर ने उसे यीशु पर डाल दिया। वो सिर्फ हमारे पापों के लिए ही नहीं मरे, वो हमारी ही तरह मरे। इसलिए हमारा पुराना अडामिक स्वभाव क्रूस पर मर गया, उन्हें दफनाया गया, और तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया, मुर्दे से। बाइबल कहती है हम उनके साथ जी उठे, इसी तरह हमारा नए सिरे से जन्म हुआ। परमेश्वर का जहां तक सवाल है, ऐसा पहले ही हो चुका है। इस पर विश्वास करना आपके ऊपर है। तो अगर ये आप हैं, आप कहिए, पास्टर मुझे ये उद्धार चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि अगर मेरा दिल किसी समय धड़कना बंद कर दे तो वहां कोई संशय, कोई शायद नहीं, बल्कि एक आश्वासन है कि स्वर्ग मेरा घर है, परमेश्वर मेरे पिता हैं और मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। तो अगर ये आप हैं, आप इस समय जहां कहीं भी हैं, ओके, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अपने दिल से करें। मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। अपने पूरे दिल से कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पास बिना डरे आता हूं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास, अनुग्रह के उस सिंहासन के पास जिसके हम योग्य नहीं हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी आपूर्ति मेरी जरूरतों से ज्यादा है। मैं उद्धार चाहता हूं, मैं एक पापी हूं, उद्धारकर्ता के रूप में मुझे यीशु की जरूरत है। मैं मन फिराता हूं, अविश्वास से मन फिराता हूं, और मैं अपना विश्वास मसीह में डालता हूं अपने उद्धारकर्ता के रूप में। मैं खुद को बचाने के अपने प्रयासों से मन फिराता हूं और अपना पूरा भरोसा उस यीशु मसीह पर डालता हूं जो मेरे उद्धारकर्ता हैं और जिनका लहू बहाया गया था, जो मुझे हर पाप से शुद्ध करते हैं। आपका धन्यवाद पिता कि आपने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपका धन्यवाद पिता, मुझे सचमुच उद्धार मिल गया है। मैं हमेशा के लिए सुरक्षित हूं, हमेशा के लिए उद्धार प्राप्त, अत्यधिक आशीषित, अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त, गहराई से प्रेम किया गया यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आमीन।
इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। प्रभु की स्तुति हो। हर कोई जो इसे देख रहा है, मैं चाहता हूं कि आप ये कहें, ठीक है, कि आने वाले सप्ताह मेरे और मेरे परिवार के लिए परमेश्वर की आशीषों से, उनकी भलाई से और उनके अनुग्रह से वंचित रह पाना अनहोना है, पूरी तरह अनहोना। आमीन, आमीन।